वेलकम लीडर्स। लीड टू कन्वर्जन द 80% सक्सेस ब्लूप्रिंट की इस 5 पार्ट मास्टर क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियोस लीड कन्वर्जन पर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आपके सामने रखेंगी। इसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को गहराई से समझाया गया है। साथ में रिगरस एनालिसिस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, डेटा बैक्ड इनसाइट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी मौजूद है। इस वीडियो में सिर्फ जरूरी जानकारी पर ही फोकस किया गया है और जनरल आइडियाज को शामिल नहीं किया गया है। इस वीडियो के बाद आप अपने आप से पूछिएगा कि जो लीड्स आपको आज तक फॉरवर्ड होती आई है, चाहे वो मार्केटिंग की तरफ से हो या कॉन्टैक्ट सेंटर की तरफ से हो, क्या उन्हें कैटेगराइज किया गया था? क्या आप जानते हैं कि उनमें से कितनी लीड्स क्वालिफाइड लीड्स थी या कितनी अनक्वालिफाइड लीड थी? जब तक आप लीड की क्वालिटी या लीड की कैटेगरी को नहीं जानेंगे, आप कभी भी उस लीड से कैसे डील करना है, ये नहीं जान पाएंगे। हर सेक्शन में इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, साइकोलॉजिकल रिसर्च और फेमस केस स्टडीज के एविडेंस पर बात की जाएगी और ये मास्टर क्लास एक लॉजिकल तरीके से आगे प्रोग्रेस करेगी। ये वीडियो 1 है और इसमें सबसे पहले लीड्स क्या होती है और उसकी 10 फेमस कैटेगरीज क्या है, ये समझेंगे। लीड्स की कैटेगरीज को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की हर इंडस्ट्री, हर कंपनी लीड के ऊपर काम करती है और जबकि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी दूसरी कंपनी या इंडस्ट्री से अलग हो सकती है। एक ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल की लीड एक हेल्थ केयर की लीड की तरीके से नहीं हो सकती। एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की लीड किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या रियल एस्टेट के प्रोडक्ट जैसी नहीं हो सकती। और 80% सेल्स एजेंट्स हर लीड की शुरुआत उसी कोल्ड कॉल या फर्स्ट कॉन्टैक्ट कॉल या ईमेल से करते हैं और इसीलिए वर्ल्ड वाइड लीड कन्वर्जन रेशियो 2% से 5% का है। यानी वो बजट जो 100% लीड टू कस्टमर को ध्यान में रखकर एलोकेट किया जाता है, वो 95% तक वेस्ट हो जाता है और ये मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर होता रहता है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज, टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, वो अलग। तो क्या है वो कैटेगरीज, क्या है वो वर्ल्ड फेमस स्ट्रैटेजीज, कैसे पहचानते हैं एक रियल बायर को और कैसे बेच सकते हैं कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट इस सुपर कॉम्पिटिटिव, टफ एंड प्राइस सेंसिटिव, कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट में। मैं आपका होस्ट शाह। मैंने दुनिया की चुनिंदा और सबसे बड़ी कंपनीज के लिए 15 साल काम किया है और मैंने अरबों डॉलर की स्ट्रैटेजीज और गो टू मार्केट फ्रेमवर्क्स को खुद बनाया है और अपने इन हाथों से इंप्लीमेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लीड उस डोरबेल की तरह होती है जो आपकी कंपनी के दरवाजे पर किसी ने बजाई हो, चाहे वो कोई इंसान हो यानी इंडिविजुअल कस्टमर या कोई कंपनी हो यानी कॉर्पोरेट क्लाइंट, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रखता है, इंटरेस्टेड है या उसे लेकर एक्साइटेड या क्यूरियस है। हर लीड एक पोटेंशियल रेवेन्यू स्ट्रीम है जो वन टाइम यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग लास्टिंग यानी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। अगर आम भाषा में बात करें तो हर लीड बस एक नाम और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है जो फॉलो अप और प्रॉपर नर्चरिंग के बाद एक फाइनल परचेज में बदल जाती है। लीड्स को कंपनी तक लाने के लिए कुछ मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती है जिससे लीड्स जनरेट होती है। आइडली एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसे बीट करने के बाद ही कोई लीड मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड या एमक्यूएल कहलाती है और यही लीड्स सेल्स फनल में टॉप पर होती है और इन्हीं लीड्स को सेल्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मगर हम अक्सर ये देखते हैं कि ज्यादातर कंपनीज में मार्केटिंग अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज या कैंपेन को सक्सेसफुल दिखाने के लिए 90% जनरेटेड लीड्स को बल्क में सेल्स को फॉरवर्ड कर देती है, बिना प्रॉपरली उन्हें वेट किए, बिना एनालाइज किए, बिना लीड स्कोरिंग किए, सिर्फ उस टोटल लीड्स जनरेटेड और कॉस्ट पर लीड के 2 मैट्रिक्स को बीट करने के लिए, यानी अपने केआरए को बीट करने के लिए। और यही वजह है कि हर डिपार्टमेंट एंड ऑफ द ईयर प्रोग्रेस और सक्सेस शो करने के बाद भी कंपनी के ओवरऑल टारगेट को घिसट घिसट के कंप्लीट करता है। और मैं माफी चाहूंगा ये कहने के लिए कि अक्सर फाइनेंस को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है कुछ तिक्रम बिठाने के लिए ताकि ओवरऑल कंपनी का गोल अचीव हो जाए। अक्सर आपके लीडर्स को यानी सेल्स टीम के लीडर्स को जवाब देते नहीं बनता कि आखिर इतनी लीड्स जनरेट होने के बाद भी कन्वर्जन 2% या 5% क्यों है। इसका मेन रीजन अनवेटेड लीड्स को आगे फॉरवर्ड करना होता है, यानी नॉन क्वालिफाइड लीड्स को। कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर देती हैं सेल्स एफर्ट्स में नॉन क्वालिफाइड लीड्स को सिग्रीगेट करने में।
और पहचानने में, जबकि ये काम मार्केटिंग के लेवल पर ही हो जाना चाहिए था। फाइनली लीड सेल्स के पास आती है, जहां इन्हें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में एलोकेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है बेसिस सर्टेन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, जैसे क्वालिटी ऑफ लीड, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट ऑप्टेड बाय द कस्टमर। अब सेल्स टीम इन लीड से कांटेक्ट करती है वाया वेरियस फिजिकल और डिजिटल चैनल्स, नर्चर करती है और फाइनल परचेज में कन्वर्ट कर देती है। हालांकि ज्यादातर कंपनीज अब एक ज्यादा पावरफुल और इंपैक्टफुल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को मानती हैं, जिसे प्रोडक्ट क्वालिफाइड लीड कहते हैं या पीक्यूएल कहते हैं। ये लीड वो कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं जिसने प्रीमियम मॉडल या किसी और तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू डिलीवरी को खुद आजमाया होता है, यानी प्रोडक्ट को यूज या एक्सपीरियंस किया होता है। ये कस्टमर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूजेज पैटर्न्स रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए ऐसी लीड्स को कन्वर्जन रेशियो में सबसे ज्यादा माना जाता है। इन लीड्स के पेइंग कस्टमर बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये वो कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड ही नहीं, बल्कि कंपनी ऑफर्ड प्रोडक्ट या सर्विस से वैल्यू ऑलरेडी डिराइव कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इन्हें प्रोडक्ट एजुकेशन की जरूरत नहीं, बल्कि एक्सपेंशन यानी एक बेहतरीन सेल्स कॉन्वर्सेशन और फॉर्मलाइजेशन यानी टू वे बेनिफिशियल डील की जरूरत होती है कन्वर्जन के लिए। तो चलिए अब समझते हैं कि लीड क्वालिफिकेशन की कैटेगरीज क्या है। लीड क्वालिफिकेशन की टॉप 10 कैटेगरीज है IQL, MQL, SQL, HQL, PQL, BQL, TQL, SAL, CRL और RQL। आइए जल्दी से इन सभी को एक एक करके समझते हैं। अगर आप लीड्स की इन कैटेगरीज को समझ गए तो किस लीड से कैसे डील करना है ये भी समझ जाएंगे, जो लीड कन्वर्जन में आपकी बहुत मदद करेगा। IQL, जब कोई टारगेट कस्टमर या प्रोस्पेक्ट किसी प्रोडक्ट या सर्विस में अपनी इनिशियल इंटरेस्ट दिखाता है, अपना कॉन्टैक्ट शेयर करता है जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा, या ऑनलाइन किसी फॉर्म को भरता है या किसी न्यूज़लेटर पर साइन अप करता है या किसी ई बुक को आपकी वेबसाइट से डाउनलोड करता है, तो उसे IQL या इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड कहते हैं। ये लीड सेल्स फनल के टॉप पर होती है, जिसे टॉप ऑफ द फनल या टोफू कहते हैं। ये वो टारगेट कस्टमर्स होते हैं जो बायर्स जर्नी की सबसे इनिशियल स्टेज में है और अभी किसी मार्केटिंग या सेल्स के लिए रेडी नहीं है, मगर हाँ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जरूर क्यूरियस होते हैं। ये टारगेट कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या इनिशियल रिसर्च कर लेना, पढ़ना, जानना, चेक करना पसंद करते हैं। असल में ये जागरूक कस्टमर्स हैं, इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स हैं, एजुकेटेड कस्टमर्स हैं और इसीलिए इन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाना चाहिए एजुकेशनल नर्चरिंग के लिए। जो ये पढ़ना चाहे, जानना चाहें, वो इन्हें इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनकी इंफॉर्मेशन की हंगर को शांत होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है MQL या मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की। जब कोई टारगेट कस्टमर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लॉन्च किए गए ऑफर, ऑर्गेनाइज्ड किए गए इवेंट्स, कैंपेन या वेबिनार्स में हिस्सा लेता है, यानी उससे इंगेज करता है, जैसे किसी कैंपेन या ऑफर पर क्लिक करता है या डिजायर्ड लैंडिंग पेज पर जाता है, तो रियलिटी में वो मार्केटिंग के प्री डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट कर रहा होता है, फुलफिल कर रहा होता है। टारगेट कस्टमर का ये इनिशियल कंपेल्ड या इंड्यूस्ड इंटरेक्शन कंपनी के ऑफर्ड प्रोडक्ट या सर्विस में कस्टमर के दबे हुए इंटरेस्ट को उभार देता है। यही पोटेंशियल इंटरेस्ट कहलाता है। ये वो कस्टमर्स हैं जो टारगेट ऑडियंस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठते हैं, जैसे कि जॉब रोल, इंडस्ट्री या परचेजिंग पावर। हो सकता है कि उसने प्रोडक्ट डेमो में हिस्सा लिया हो या किसी ब्रोशर की रिक्वेस्ट रेज की हो। ये वो लीड्स हैं जिन पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर्सनलाइज कंटेंट के जरिए रीटारगेटिंग करती है, जब तक कि वो सेल्स टीम को हैंडओवर करने के लिए तैयार ना हो जाएं या रेडी ना हो जाएं। नेक्स्ट कैटेगरी है SQL या सेल्स क्वालिफाइड लीड्स की। ये वो लीड्स होती हैं जिन्हें मार्केटिंग टीम ने अपने सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर पास या क्वालिफाई किया होता है डायरेक्ट सेल इंटरेक्शन के लिए या सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर करने के लिए। ये लीड्स स्पेसिफिक
4 मेजर कैटेगरीज को मेट करती है, बीट करती है, जिन्हें बैंड कहते हैं। यानी इन प्रोस्पेक्ट्स या टारगेट कस्टमर्स के पास कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने का बजट, फाइनल परचेजिंग डिसीजन लेने की अथॉरिटी, नीड और पेमेंट करने की टाइमलाइन, ये चारों डिफाइंड होती है। लाइक विद इन अ मंथ और अ वीक। ये वो प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनके फाइनल कस्टमर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए इन्हें फॉरेन सेल्स टीम को फर्दर कन्वर्जन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद है HQL या हाईली क्वालिफाइड लीड। ये वो लीड्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बिल्कुल सही होती है, आइडियल होती है। इनका प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का इरादा, जिसे इंटेंट टू बाय कहते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है और इनके आइडियल क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, इनकी संभावना ज्यादा होती है। ऐसी लीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इनमें कन्वर्जन का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। अक्सर ये हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स, जिसे प्रीमियम या लग्जरी या फ्लैगशिप मॉडल कहते हैं, उनके लिए फिट बैठती है और यही लीड्स एंटरप्राइज सेल्स या कॉर्पोरेट सेल्स के लिए भी सबसे फिट मानी जाती है क्योंकि इनका पैकेट साइज सबसे हाईएस्ट होता है। इन लीड्स का सेट क्राइटेरिया जैसे इंडस्ट्री, कंपनी साइज, रोल और आइडियल कस्टमर प्रोफाइल सब एक्चुअल डिजायर्ड कस्टमर प्रोफाइल से मैच करती है। आप इसे ऐसे समझें कि किसी बड़ी कंपनी के सीईओ किसी दूसरी कंपनी को उनके प्रोडक्ट या सर्विस के डेमो के लिए कॉन्टैक्ट करे। वो सीईओ जिसके पास बजट भी सही है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी है, फाइनल परचेज की टाइमलाइन भी सेट है और लॉन्ग लास्टिंग CLTV की पॉसिबिलिटी भी है, जिसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। ऐसी लीड्स को हमेशा सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स या ब्रांच हेड या सीनियर C-suite एग्जीक्यूटिव्स ही क्लोज करते हैं या चीफ ऑफिसर्स क्लोज करते हैं या कभी-कभी MD खुद क्लोज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि एंटरप्राइज एडिशन का पैकेट साइज क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेल्सफोर्स, जिसके CEO मिस्टर मार्क बिनॉफ ब्लू शील्ड के सीनियर एग्जीक्यूटिव से खुद जाकर मिले थे एक हाई वैल्यू एंटरप्राइज डील के फाइनल करने के लिए, और ये बात है सन 2000 की। इसके बाद आती है प्रोडक्ट क्वालिफाइड लीड्स या PQL। ये वो टारगेट कस्टमर्स हैं जिन्होंने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्री ट्रायल, प्रीमियम मॉडल या डेमो के जरिए एक्टिवली यूज किया होता है। उन्हें कंपनी के ऑफर्ड प्रोडक्ट या सर्विस का रियल हैंड एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए वो परचेज इंटेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसी लीड्स SaaS, जिसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्रोडक्ट लेड ग्रोथ वाली कंपनीज में बहुत आम है। ये लीड्स मार्केटिंग और सेल्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपीरियंस या यूजेज दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है डिजायर्ड कस्टमर का। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के डेमो के रियल हैंड एक्सपीरियंस के लिए टारगेट कस्टमर्स को पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करके बुलाती है, जैसे कि किसी प्रीमियम कार का लॉन्च जिसमें टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल हो। हर प्रोस्पेक्ट जो उस इवेंट में आता है और टेस्ट ड्राइव लेता है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बीट करता है, फुलफिल करता है, और इसी को यूजेज थ्रेशहोल्ड कहते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट या टारगेट कस्टमर को ट्रायल के लिए, डेमो के लिए इनवाइट करने से पहले ही कंपनी कस्टमर प्रोफाइलिंग कर लेती है। वो सारे बिजनेस मॉडल्स जिसमें फ्रीमियम मॉडल से प्रीमियम मॉडल कस्टमर मूव करता है, जैसे पेड फीचर्स या पेड वर्जन या अपग्रेड करता है, इसी PQL में रखे जाते हैं। एक बिजनेस क्वालिफाइड लीड या BQL को उसके बिजनेस फिट यानी बिजनेस से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है, जैसे कि कंपनी का साइज, रेवेन्यू या इंडस्ट्री से उसका अलाइनमेंट। ये सब अक्सर किसी डीपर एंगेजमेंट से पहले ही इवैल्यूएट कर लिया जाता है। इसे फर्मोग्राफिक फिट कहते हैं। एक फर्मोग्राफिक फिट ये बताता है कि एक पोटेंशियल कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी बिजनेस के आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग के साथ कितना मैच करते हैं। इनका इंटरेक्शन लिमिटेड हो सकता है, जैसे कि सिर्फ एक फॉर्म सबमिशन या वेबसाइट विजिट, और ये अक्सर अवेयरनेस फेज में होते हैं, अभी खरीदने का कोई पक्का इरादा नहीं दिखाते, लेकिन उन्हें ज्यादातर थर्ड पार्टी डेटा से ही पहचाना जाता है। इनमें नर्चरिंग और आगे एंगेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है ताकि ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड के स्टेटस तक पहुंच सके। एक बिजनेस क्वालिफाइड लीड एक ऐसा पोटेंशियल कस्टमर होता है जिसे पहले मार्केटिंग टीम पहचानती है और फिर सेल्स टीम चेक करती है, जिससे उसके पेइंग कस्टमर बनने की हाई चांसेस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ इनिशियल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जैसे कि एक MQL
बल्कि वो उन स्पेसिफिक क्राइटेरिया को भी पूरा करता है जो बिजनेस ने खरीदने के मजबूत पोटेंशियल के लिए तय किए हैं। टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड लीड। टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड लीड या TQL एक ऐसा पोटेंशियल कस्टमर होता है जिसने किसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या सर्विस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो। अक्सर सीधे एक फ्री ट्रायल, डेमो या स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर के साथ जुड़कर, जो उसके खरीदने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस को दिखाता है। ये MQL से एक ज्यादा एडवांस स्टेज है और अक्सर प्रोडक्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के जरिए हासिल की जाती है। ये वो लीड्स होती हैं जिनका टेक्नोलॉजी स्टैक या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर किए गए प्रोडक्ट या सर्विस से मैच करता है, जो टेक या SaaS कंपनी यहाँ तक कि स्टार्टअप्स में बहुत कॉमन है। ये वो लीड्स हैं जिनके पास पहले से ऐसे टूल्स होते हैं जो उन्हें सोल्यूशन के लिए एक अच्छा फिट बनाते हैं। ऐसी लीड्स B2B टेक सेल्स में भी कॉमन है, जहां इंटीग्रेशन एक सबसे जरूरी परचेज फैक्टर माना जाता है। सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स। सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स वो लीड्स है जिन्हें मार्केटिंग टीम से सेल्स टीम को पास किया जाता है या फॉरवर्ड किया जाता है, और सेल्स टीम भी उन्हें अपने बनाए हुए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करने के बाद फॉलो अप के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। एक हाई लेवल अलाइनमेंट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच बहुत जरूरी है। लीड की क्वालिटी के सेट क्राइटेरिया को ध्यान में रख के, इससे पहले कि सेल्स टीम अपना कीमती टाइम इस लीड पर इन्वेस्ट करे। ये लीड सबसे पहले मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का स्टेटस पाती है। फिर सेल्स टीम इन्हें बैंड यानी बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन पे एनालाइज करता है, जज करता है। फिर इनका परचेज इंटेंट देखा जाता है, जैसे कि क्या इन्होंने कोई प्रोडक्ट डेमो या प्राइस कोटेशन मांगा है, या ये लीड्स MQL और SQL के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती हैं और इनका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होता है। कस्टमर रेफरल लीड। ये वो लीड्स होती हैं जिसे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर ने रिफर किया हो। रेफरल ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाता है और इसी वजह से इन्हें हाई क्वालिटी लीड माना जाता है। ये वर्ड ऑफ माउथ या कस्टमर एडवोकेसी का इस्तेमाल करके वार्म प्रोस्पेक्ट को बढ़ाती है। ऐसी लीड्स क्योंकि एक ट्रस्ट सोर्स से आती है, इनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही रेफरल को प्रोडक्ट और सर्विस की समझ होने की वजह से, एक्सपीरियंस होने की वजह से आइडियल कस्टमर प्रोफाइल माना जाता है। ये वो लीड्स होती हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन रेफरल से आई क्रेडिबिलिटी की वजह से इन्हें इनिशियल नर्चरिंग की जरूरत नहीं होती। ऐसे लीड्स को रेफरल प्रोग्राम्स या CRM फील्ड्स के जरिए ट्रैक किया जाता है, ताकि रेफर करने वाले कस्टमर को कुछ क्रेडिट दिया जा सके उसकी ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड एडवोकेसी की वजह से। ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ऐसी लीड्स को SQL या HQL का स्टेटस हासिल होता है और इसीलिए इन्हें हाई प्रायोरिटी दी जाती है। अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी है रिसाइकिल्ड क्वालिफाइड लीड या RQL। ये वो लीड्स हैं जो पहले मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड या सेल्स क्वालिफाइड लीड थी, मगर किसी वजह से उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सका। मगर कुछ टाइम के बाद फिर से ये अपना इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में दिखाने लगी है, या कंपनी इनसे एक बार फिर इंगेज करना चाहती है। ये लीड्स पहले डॉर्मेंट थी या पहली बार इंटरेक्शन में तैयार नहीं थी। इन्होंने MQL या SQL के क्राइटेरिया को भी बीट किया था, फुलफिल किया था, मगर किसी वजह से, जैसे बजट या टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, इन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सका। पर अब ये न्यू एक्टिविटी दिखा रही है, जैसे वेबसाइट पर दोबारा विजिट करना, पुराने ईमेल्स को चेक करना या किसी इवेंट में शामिल हो जाना। इन लीड्स को रेडीनेस कंफर्म करने के लिए कुछ और मार्केटिंग टच पॉइंट्स की जरूरत होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले की जान पहचान की वजह से इन लीड्स का कन्वर्जन रेट नई लीड्स या न्यू लीड्स के मुकाबले ज्यादा होता है। इसी के साथ हमारी 5 पार्ट वीडियो सीरीज लीड टू कन्वर्जन द 80% सक्सेस ब्लूप्रिंट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। हम आपसे अपने अगले पार्ट स्टेजेस ऑफ लीड मैनेजमेंट में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ये अकेला चैनल है जो यूनिवर्सिटी और टॉप 20 स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले हाई क्वालिटी बिजनेस मैनेजमेंट के पूरे कोर्सेज को फ्री में पढ़ाना चाहता है, और इसीलिए हम किसी भी मास्टर क्लास का कोई पैसा चार्ज नहीं करते, कोई टेम्पलेट्स नहीं बेचते। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, उम्मीद कभी ना हारिए।
क्योंकि सबसे जरूरी इंसान का सुकून है। अब आपसे अलविदा चाहूंगा, अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, शुक्रिया।